हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द नंबर थ्योरी स्ट्रगल्स बाय द स्टूडेंट्स। क्यों होती है बहुत सारी परेशानी नंबर्स थ्योरी के अंदर बच्चों को, पर्टिकुलरली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के अंदर? इज इट बिकॉज इट इज हार्ड और इज इट बिकॉज इट इज टॉट रॉन्गली? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मेन रीजंस एंड ऑल्सो दिस रीजंस हैव प्रूफ। मैं प्रूफ देने वाला हूं कि ये किस तरीके से ये रीजंस एक्चुअली में बच्चों को परेशान करते हैं। अल्टीमेटली एट द एंड वी विल आल्सो स्टडी कि यार इन चीजों को ठीक करने के तरीके क्या क्या हैं। राइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। द नंबर थ्योरी, द प्रॉब्लम्स इन नंबर थ्योरी, द स्ट्रगल्स इन नंबर थ्योरी, एंड किस तरीके से बच्चे आजकल के स्टूडेंट्स they really struggle on numbers, and what can be done to improve this. Right, so let's start. So guys, we'll start with the very basic reasons. One of the most basic reason, the common reason, is basic divisibility, primes, factorization में students have very weak fundamentals, and also there is ratification, rote learning which is happening in the schools. And there's a reason I'm saying this. Reason है, अभी मैं कुछ दिन पहले अपने लेवल 5 के अंदर, जो कि हमें 7th और 8th क्लास का स्टूडेंट्स का बैच होता है, उसके अंदर ये कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था। द क्वेश्चन लुक्ड लाइक find the smallest number that leaves the remainder 4, 5, 6, 7 on dividing by 5, 6, 7, 8 respectively. And then कुछ देर बाद अगला क्वेश्चन ये था, find the greatest number which divides 1, 5, 3, 1 and 1, 2, 2 after and leaving the remainder 1 and 7 respectively. तो दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज डिस्कसिंग इन अ क्लास जिसके अंदर 7th और 8th क्लास के बच्चे बैठे हुए थे, लेवल 5 बैच इसको बोलते हैं। एंड टू माय सरप्राइज बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि सर, हमारी मैम ने हमें बताया कि जब स्मॉलेस्ट क्वेश्चन के अंदर स्मॉलेस्ट वर्ड आता है तो उसके अंदर एलसीएम निकालते हैं, एंड जब ग्रेटेस्ट वर्ड आता है उसके अंदर हम हमेशा जीसीडी निकालते हैं। दिस वाज अ शॉकर कि वर्ड के बेसिस पे रट्टा मरवाया जा रहा है स्कूल्स के अंदर। दिस डिड नॉट कम फ्रॉम वन student, by the way. It came from a lot of students, and this was a shocker to me. And इस तरीके के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये मैंने अभी रिसेंटली क्लास ली थी तो ये मुझे याद है। बाकी और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर रटिफिकेशन के मामले सामने आते हैं whenever I take the classes of the students, and this is something which is badly hurting the students in numbers theory, and ultimately students are unable to process the numbers, students are unable to understand the numbers because of this. The second is memorizing theorems without understanding, right? So they do not have the habit of asking why, kyun, and also if they ask, they are shut down and they're not told the proper reason. For example, some of the most common things, divisibility rule of 3. बच्चा जब 11th 12th भी कर लेता ना, उसको divisibility rule का proof नहीं पता होता। A number is divisible by 3 if and only the sum of the digits is divisible by 3. Why is it happening? Remainders by 9. The remainder of a number by 9 is the same as the remainder of the number when sum of the digits is divisible by 9. Why is it happening? Fermat theorem, Wilson theorem. बच्चों को इन चीजों को पता होता है, but again they are not able to prove, and that is the reason because जो जितने भी अच्छे कॉन्टेस्ट होते हैं, मैथ कॉन्टेस्ट होते हैं, मैथ एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आईओक्यूएम बोल दें, चाहे हम जेईई एडवांस की बात कर लें, चाहे आईएससी की बात कर लें, वहां पर कभी भी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। वहां पर हमेशा फंडामेंटल बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, जहां पर प्रूफ जानना, अनप्रूव्स को अपने दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज प्रूफ्स, दिस इज ऑलवेज व्हाट आई ऑलवेज से, प्रूफ्स ऑलवेज गिव्स यू आइडियाज। प्रूफ से हमेशा आइडियाज आते हैं। एंड अगेन ये चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चंस करें नंबर थ्योरी के अंदर टू गेन कॉन्फिडेंस। आई ऑलवेज से, भाई क्वेश्चंस ना इनफाइनाइट है, आइडियाज लिमिटेड है। सो देयर आर लिमिटेड आइडियाज। उन आइडियाज को अगर तुम पकड़ लो यार, हर क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एक आइडिया को रैप करके उसके अराउंड रैपर बनाकर दे दिया जाता है। सो अगर हम आइडियाज पे ऊपर अपनी पकड़ बना लेते हैं, ऑफ कोर्स वी विल बी एबल टू डू रियली वेल इन ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर थ्योरी, राइट? सो दिस इज वन मेजर थिंग। थर्ड इज इग्नोरिंग पैटर्न्स एंड प्लेइंग विद नंबर्स। पैटर्न्स को इग्नोर किया जाता है। हमारे अंदर आदत क्या पड़ी होती है कि यार एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कर लिया, टिक मार दिया, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाओ। बट अगेन वी डू नॉट स्पेंड टाइम। हम क्वेश्चन को के ऊपर सॉल्व करके भी टाइम स्पेंड नहीं करते। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर हमने कोई क्वेश्चन कर भी लिया है, उसके बाद उस क्वेश्चन के ऊपर टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। उसके पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है। उसको समझना यार इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है या इसके अलावा कोई और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो जानना बहुत जरूरी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम on the question even after we have solved the problem, right? One of the examples जो
अभी रिसेंटली अगेन लेवल 5 बैच के अंदर ही जो 7th और 8th क्लास के बच्चों का है, ये वाला प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, 13579 अपॉन माइनस ऑफ 13579 होल स्क्वायर माइनस 13578 13580, राइट। सो किस तरीके से किया हमने, ये तीन नंबर्स हैं 13578 79 एंड 80, तो बीच वाले नंबर को 13579 को हमने x ले लिया एंड पूरी इक्वेशन को x की टर्म्स में डाल दिया। सो ऊपर x है, नीचे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 13578 is x minus 1 and 13580 is x plus 1. So minus of x minus 1 into x plus 1. ठीक है, उसके बाद बच्चों ने क्या किया, x अपॉन x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड ये कैंसिल होके नीचे 1 आ गया, ऊपर x है, तो आंसर 13579, राइट। तो बहुत सारे बच्चों ने, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग आइडेंटिटीज एंड वन ऑफ द आइडेंटिटीज जो 7th और 8th में हम इंट्रोड्यूस करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, ये सब इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था, बट अगेन उसके बाद मैंने उनको बताया क्या यहाँ पर क्या तुम मैजिक क्रिएट कर सकते हो। दैट मीन्स लुक एट द डिनोमिनेटर, 13579 whole square minus 13578 into 13580. Can I say डिनोमिनेटर में 13579 8 और 80 इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। The only thing is ये नंबर x है, तो ये दो नंबर्स x के आसपास वाले नंबर्स हैं। So can I say this can be done for every 3 नंबर्स जो इस तरह के हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनसे पूछा कि क्या 17 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 18 क्या ये 1 होगा? आंसर इज यस। क्या 203 स्क्वायर माइनस 202 इंटू 204 क्या ये 1 होगा? आंसर इज यस। तो अगेन यू आर एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ मैजिक अगर तुम क्वेश्चन के बाद टाइम स्पेंड करो। सो जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन के बाद टाइम स्पेंड किया है इसके ऊपर, उसको समझ में आ गया कि यार ये जो चीज है नीचे वाली चीज इस तरह की होगी, हमेशा 1 होगी, राइट। अगेन एंड स्टूडेंट्स फेल्ट रियली पावरफुल कि यार हमें किस तरह की चीज समझ में आ गई, यार इस तरह का मैजिक क्रिएट करना आ गया। एंड यही मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि यार आफ्टर ऑब्जर्विंग थिंग्स स्पेंड टाइम, because if you spend time you will be able to see a lot of things which others do not, and this is going to help and strengthen your number theory. Fourth is of course rationalize content. बहुत सारी चीजें हमारे सिलेबस के अंदर, सिलेबस का पार्ट नहीं है। टू टेल यू अ फ्यू, अरिथमेटिक मॉडलो, अरिथमेटिक मतलब कॉन्ग्रुएंस मॉडलो। कॉन्ग्रुएंस मॉडलो मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज है जिसके बिना तुम नंबर्स को समझ ही नहीं सकते। यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड नंबर्स विदाउट कॉन्ग्रुएंस एंड मॉडलो। एंड सैडली apart from one state board in India, all other national and state boards have rationalized, have removed it from the syllabi. Some किन्हीं बोर्ड्स के अंदर ये पहले ही पार्ट नहीं था, किन्हीं बोर्ड्स के अंदर था, but again this has been removed. But मेरे हिसाब से, and again this is not there in 8th or 6th or 7th or 8th or 9th or 10th or 11th or 12th in any board apart from one board, that is Assam. But the important thing is इसके बिना तुम नंबर्स को समझ ही नहीं सकते। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड नंबर्स, इफ यू वांट टू फील नंबर्स, दिस इज वन टॉपिक जो तुम्हें नंबर्स की जो नॉलेज है वो अलग लेवल पे पहुंचा देगा। एंड यू विल बी एबल टू फील एंड अंडरस्टैंड नंबर्स इन अ मच बेटर वे। इनफैक्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स जेई के अंदर, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आते हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट से, 1 घंटे का कॉन्सेप्ट है, 1 घंटे के अंदर थ्योरी प्लस अच्छे प्रॉब्लम्स समझ में आ जाते हैं। उससे तुम 5 सेकंड के अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, रिमाइंडर्स के प्रॉब्लम्स को। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा 10th क्लास के अंदर 3 साल पहले हटा दिया गया है। अब विदाउट यूक्लिडियन डिवीजन लेमा यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक प्राइम नंबर्स। एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज ऑफ द फॉर्म 6k + 1 और 6k - 1 एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 या 1 आता है। किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0, 1, 4 आता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स ईडीएल से प्रूव होते थे एंड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसको हटा दिया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी, जस्ट टू टेल यू वन अमेजिंग प्रॉपर्टी, वन पावरफुल प्रॉपर्टी ऑफ जीसीडी व्हिच फॉर सम रीजन इज नॉट टॉट एट द स्कूल लेवल, दैट इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी is same as GCD of A minus B comma B. It's such a powerful property, and for some reason our students who go into school thinking कि हमें बहुत सारी knowledge मिल रही है, they are devoid, they are not able to learn these kind of amazing concepts which are not there in school level for some reason, best known to the government. For example, अगर मुझे let's say 99 and 101 का GCD निकालना है,
सो 99 बड़े बड़े में से छोटे माइनस कर दो 2, तो इन दोनों का जीसीडी इज गोइंग टू बी सेम एज इन दोनों का जीसीडी, एंड इन दोनों जो जीसीडी 1 होता है, बिकॉज ये नंबर 2 से डिविजिबल तो है नहीं। सो सीधा आंसर आ गया। जीसीडी ऑफ लेट्स से 999 and 1000, there is no need to find the prime factorization, 999 and GCD of 1 which is 1। तो यार किसी भी नंबर्स का, फॉर एग्जांपल 42 एंड लेट्स से 28 का जीसीडी निकालना है, तो 42 minus 28 is 14 and 28 का जीसीडी, इन दोनों का जीसीडी सेम है इन दोनों का जीसीडी, एंड इन दोनों का जीसीडी क्लियरली 14 है बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 28 is a multiple of 14, so answer is 14, right? So ये वाली जो प्रॉपर्टी है, and इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, this is one of the properties जो मैं बता रहा हूँ which is not there, which is not taught to the student for some reason, and this is something which ultimately अगर बच्चों को पता चलती है, it makes students so powerful। And last but not the least is no structured practices there। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं नंबर थ्योरी के ऊपर, बट एक स्ट्रक्चर तरीके से मेंटरशिप होना, जिस बच्चे के पास होते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पेरेंट्स मेंटर करते हैं, हम भी मेंटर करते हैं, एंड बट अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन, दे डू नॉट हैव दिस एक्सेस कि किस तरीके से एक अच्छा मेंटर, अच्छा टीचर गाइड करे, उनके वीकनेसेस को समझे, एंड उसको ग्रेडेड लेवल पे धीरे धीरे ऊपर लेके जाए। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी गुड इन नंबर थ्योरी, राइट? बट अगेन बिफोर आई मूव ऑन टू क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये नंबर थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चों को फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर थ्योरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है या नहीं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ दिस इज आईओक्यूएम। जो बच्चे आईओक्यूएम की तैयारी कर रहे हैं 22, 23, 24, दिस इज अ क्वेश्चन वाइज वेटेज, कितने परसेंट नंबर थ्योरी पे क्वेश्चन आते हैं, और ये मार्क्स वाइज वेटेज है कि मार्क्स कितने थे। तो 2024 में 22% मार्क्स थे, मतलब 22 मार्क्स आउट ऑफ 100 वाज नंबर थ्योरी, एंड 29% क्वेश्चंस के अंदर नंबर थ्योरी का यूज हुआ था। दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सब टॉपिक वाइज जो प्रॉब्लम्स आए हैं नंबर थ्योरी में। आरएमओ एंड इनमो, RMO 2024 P1 and P4 was on number theory. INMO 2025 P1, P2 and P6 partially was on number theory. ISI 2025 ये एग्जाम अभी कुछ एक संडे पहले हुआ है। P4, P6 and P8, 3 of the 8 problems was on number theory। ये टोटल पेपर वेटेज मिलाकर 360 नंबर का होता है। यूजीबी का एक क्वेश्चन का इक्विवेलेंट 30 मार्क्स होते हैं, तो 90 आउट ऑफ 360, 25%, ये 3 प्रॉब्लम्स 25% ऑफ द मार्क्स थे on number theory ISI 2025। Alright, so of course it helps in other examinations like ISI entrance examination, SEMI and JEE mains and advanced में पिछले कुछ सालों के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं नंबर थ्योरी के ऊपर। JEE मेंस के अंदर आइलेट टोशन पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। See, those questions can be done by other concepts also, but अगर तुम्हें ये concept पता हो तो of course it makes you so powerful, and also it reduces the time to solve, and you can ultimately spend those time in other questions। Applications other than the exams, again cryptography, cyber security, gaming, computer graphics, music, art, financial markets, engineering, communication, space exploration, astronomy, right? So all these recently wars, precision attacks, इन सब के अंदर ये नंबर थ्योरी यूज होता है। नाउ अगेन हाउ डू वी डेवलप नंबर थ्योरी, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ लिया कि स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, क्यों स्ट्रगल है, बट हाउ डू वी डेवलप, हाउ कैन वी सेट इट राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेड वाइज किस तरीके से कर सकते हैं? सो अगेन जो कंटेंट बचा हुआ है, ठीक है, एज आई मेंशन एनसीईआरटी से मोस्टली कंटेंट हटा दिया गया है, बट जो क्वेश्चन बता गया, यही 2 टॉपिक्स रह गए हैं, नंबर सिस्टम क्लास 9th एंड रियल नंबर्स क्लास 10th बचे गए हैं। इसमें भी रियल नंबर्स में से बहुत सारे सब टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, बट जो बचा हुआ है उसको अच्छे तरीके से करना है। इफ पॉसिबल 10 साल पहले की एनसीईआरटी या आरडी शर्मा बुक तुम उठा सकते हो मार्केट से, वहां पर कुछ टॉपिक्स तुम्हें और मिल जाएंगे नंबर थ्योरी के। एंड देन यू हैव टू डेवलप दीज टॉपिक्स, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, एलसीएम एंड एचसीएफ प्रॉपर्टीज। व्हेन आई से एलसीएम एचसीएम, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें तो याद है, हमें तो मैम ने बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन करके, उसका मिनिमम उसका मैक्सिमम ले लो, बट अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट एलसीएम जीसीडी एचसीएफ प्रॉपर्टीज, अच्छी प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड जीसीडी, रिमाइंडर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव रिमाइंडर्स, प्राइम नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स एंड इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। व्हेन आई से डिविजिबिलिटी रूल्स, आई ऑफ कोर्स मीन जो हम बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल्स बताते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल्स को रट्टा नहीं मरवाते हैं, ठीक है, हम बताते हैं कि व्हाई द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज बिकॉज इट इज।
क्यों एक नंबर का सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर मैंने रीजन बता देता हूं तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी रूल खुद से बना सकते हैं, राइट? सो इफ यू आर एबल टू टेल द रीजन ऑफ एनी वन डिविजिबिलिटी रूल, a lot of students are able to make their own divisibility rules. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, 17, 7, 19 किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल खुद से बना सकते हैं. इट मेक्स देम सो पावरफुल. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ नंबर्स, मॉडुलो अरिथमेटिक इसको बोलते हैं, डायफेंटाइन इक्वेशन. अब ये सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर, इन सभी टॉपिक्स के अंदर अभी भी रिसर्च चल रहा है. मैथ्स के अंदर अभी भी रिसर्च चल रहा है. तो ऑफ कोर्स कितना करना है वो तुम्हारे ऊपर है, बट दिस इज समथिंग जो तुम्हें हमेशा करना चाहिए. दिस इज समथिंग जो करना ही है, चाहे तुम जेई की तैयारी करो, इवन दो दीस टॉपिक्स आर डायरेक्टली नॉट अ पार्ट ऑफ योर जेई सिलेबस, और बट ये तुम्हें करना है सो दैट यू आर एबल टू फील कॉन्फिडेंट. एंड ऑल्सो अगर जो आजकल हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, अगर तुमने 2025 का भी सैंपल पेपर देखा हो जो कि आईआईटी कानपुर ने रिलीज किया है, एक प्रॉब्लम पूरा ओलंपियाड बेस्ड था. लास्ट ईयर जेई एडवांस के अंदर एक प्रॉब्लम नंबर थ्योरी के ऊपर था. जेई मेंस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम नंबर थ्योरी के बेसिस पे आते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आल्सो, राइट? तो ये तो डेवलप करने ही करने हैं. दिस इज समथिंग जो तुम्हारे पास ऑप्शनल है. अगर तुम ओलंपियाड्स की तैयारी करना चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स ये करना है, बट अगर तुम जेई की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ कॉन्ग्रुएंस ऑफ नंबर्स तुम कर सकते हो, बाकियों को तुम छोड़ सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. फर्स्ट एंड काफी हद तक फिफ्थ, राइट? सो फर्स्ट एंड फिफ्थ अगर तुम जेई, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई and if you're preparing for Olympiads, then of course baki topics are going to be really helpful in your preparation. Now कुछ books हम recommend करते हैं. One is First Step for Math Olympiad, बहुत ही basic सा book है ये. इसके chapters 5, 6, 10, 11. Lecture notes on Math Olympiad courses, Volume 1, 9, 10, 11, 12, 13. These are based on number theory. And Volume 2, 18, 20, 19, 20, 23, 26. VOS का IOQM का बुक उठा सकते हो, जिसके अंदर जीरो चैप्टर है वो बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर है, एंड फर्स्ट चैप्टर इज ऑन नंबर थ्योरी. एंड देन सर्टेन एडवांस बुक, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बाय डेविड बर्टन इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इफ यू वांट टू डेवलप नंबर थ्योरी. तो ये उन बच्चों के लिए मैं रेकमेंड करता हूं जो 8th में, 9th में, 10th में है, या फिर 11th में है और ISI और CMI की तैयारी कर रहे हैं. जेई वाले बच्चे ये बुक्स को नहीं करें because it is going to take a lot of time. Then is Modern Olympiad Number Theory by Aditya Khurmi. Very amazing book. This is a bit tad higher level. And then Excursion in Mathematics. This is one book जो ISI वाले बच्चों को जरूर करनी चाहिए. Students who are preparing for Indian Statistical Institute CMI. ये पूरी की पूरी बुक इंक्लूडिंग नंबर थ्योरी चैप्टर. इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो नंबर थ्योरी का ही है, बट पूरी बुक उनको जरूर करनी चाहिए. प्रॉब्लम टाइमर 1.1, 2.1, 3.1 एंड 104 नंबर थ्योरी प्रॉब्लम्स, इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स इसके अंदर. तो चैप्टर 1 2 3 इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स जरूर करने चाहिए 104 नंबर थ्योरी से, राइट? सो दीज आर सर्टेन बुक्स जो कि मैं अपने बच्चों को रेकमेंड करता हूं. एंड इसमें अगर हम बात करें तो इनका जो ऑर्डर है, सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, राइट? सो डिफिकल्टी ऑर्डर इस ऑर्डर में है, ओके? एंड ऑफ कोर्स इस तरह के बहुत सारे सेशंस मैं बताता रहता हूं. अभी मैंने कुछ दिन पहले 10 unsolved problems on number theory. So 10 problems on number theory which are still not been solved. ये सेशन लिया था एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चों ने इसको लाइक किया, बहुत सारे बच्चों ने इंटरेस्ट बनाया. मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ टफ क्वेश्चंस भी पूछे थे, एंड अ लॉट ऑफ डिस्कशन इज हैपनिंग इन द कमेंट सेक्शन आल्सो. तो यू कैन सी दिस सेशन एंड ऑफ कोर्स यू विल एक्चुअली एंजॉय. अगर नंबर थ्योरीज के नंबर्स के अंदर इंटरेस्ट है तो तुम देख सकते हो कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुए एंड जिसके ऊपर रिसर्च जा रही है, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू entice you and get you into numbers. And of course, if you're new, make sure you subscribe to this particular channel because यहाँ पर इस तरह का content and इस तरह का academic content मिलता रहेगा. Also, there is a course which is getting launched from 12th of May. इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ नंबर थ्योरी बट नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेट्रिक्स ये किया जाएगा, एंड ये स्टार्ट हो गया 12th of May से. ओरिएंटेशन हो चुका है, एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स. All the properties, all the things of the course are here, and it is going to be taken. Number theory is going to be taught by me, and geometry and combinatorics is going to be taught by Chetan sir in this particular course. So again, important चीज अगर हम IOQM की बात करें, अगर हम JEE की बात करें, is building logic. And this is the core philosophy of all our batches that we take in Vedanta Olympiad School, and of course give a lot of importance to discussions, ideas, time, and then comes the content part, right? So इसके बिना बाकी चीजें नहीं डेवलप हो सकती. So this is something because if you are able to improve upon the logic, तो जो भी बच्चों को बोला जा रहा है, जो भी बच्चों को सुनाई दे जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों रट्टा मार लो,
a number is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3. उनको खुद सोच के वो अपने आप उसका proof निकाल लेगा. So, right? So our job is to make students think, and this is what we do in all our batches. So we've divided the Olympiad journey of a child into different levels, level 10 being the highest. Level 5 for 7th and 8th, level 4 for 5th and 6th graders, level 6 for 9th and 10th. 4, 5, 6 इनके new batches of level 4, level 5, level 6 are getting started from 19th of May, and you can be a part of these batches. These are fresh batches, and if you want, you can be a part of these batches, and details are there in the description. You can always check the description. All right, guys, hope you've enjoyed the session, and if you did, please make sure you like the session. If you're new, make sure you subscribe. Take care. God bless you. Bye, everyone. Happy number 3.